नमस्कार। आज हम गांधी और उनके जीवन में किताबों का क्या महत्व था और उस बारे में चर्चा करेंगे। और स्पेशली आपसे बातचीत के लिए मैंने जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट को लिया है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी भूमिका हम तैयार कर लेते हैं कि गांधी जब छोटे से थे तब से उन्हें ऐसी चीज़ें पढ़ने में बहुत रुचि थी जो हमारे समाज के बारे में हमें समझाती थी, धर्म के बारे में समझाती थी। ऐसी तमाम किताबें उन्होंने उस समय के जो समाज सुधारक थे गुजरात में, वे स्कूल टाइम में उनकी रचनाएं गांधी ने पढ़ी थी। और इसके बाद जैसे कि पिछली श्रृंखलाओं में हमने आपस में बातचीत की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब गांधी लंदन जाते हैं तो शाकाहारी भोजन पर उन्होंने हेनरी सॉल्ट को पढ़ा था और अन्ना किंग्सफोर्ड को पढ़ा था और भी तमाम मैकलेन को पढ़ा था। ऐसी तमाम चीज़ें उन्होंने पढ़ी थी। इतना ही नहीं, वे तमाम ऐसी लोगों के भी संपर्क में आए थे जिन्हें पढ़ने में रुचि थी। और गीता तो खैर गांधी के जीवन में थी ही, लेकिन जब गांधी साउथ अफ्रीका आते हैं और यहाँ उनके एक यहूदी दोस्त ने उन्हें जो किताब पढ़ने को दी थी अनटू दिस लास्ट, और इस किताब को गांधी ने रेल यात्रा में पढ़ा था और कई कई बार पढ़ा था। और गांधी ने ये स्वीकार किया था कि इसने मेरे जीवन को बदल दिया। और ये हुआ कि गांधी ने इसको गुजराती भाषा में अनुवादित किया सर्वोदय के नाम से। मैं आज आपको ये दोनों किताबें दिखाना भी चाहूँगी क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं और जनरली हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है और उसमें गांधी हो, लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, जो भी विचारक हैं, बस हम उतना ही पढ़ते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी लॉकडाउन है तो आप ऐसे सारे जो महान लोग हैं, जो हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को जिन्होंने दिशा दिखाई है, उन सबकी किताबें पढ़ें, अच्छे राइटर्स को पढ़ें। क्योंकि जब आप उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स पढ़ते हैं तो आपका वो मानसिक भोजन होता है, और जब आपका मानसिक भोजन अच्छा होगा तो फिर जो भी आप काम करेंगे वो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे होंगे। तो ये दो किताबें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रस्किन की है, देखिए, इसको आप पढ़िए। ये उल्टा आपको उसमें दिखेगा, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगी, सॉरी, अनटू दी लास्ट है ना। और गांधी ने फिर इसका सर्वोदय के नाम से अनुवाद किया था। चूंकि मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी तो आपको ये उल्टा नजर आएगा, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत सी किताब है और गांधी ने फिर इसको गुजराती भाषा में अनुवादित किया था। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, और अनटू दिस लास्ट का मतलब होता है कि वो आखिरी व्यक्ति जो इस पूरे समाज की जो कतार है, सबसे आखिरी है, उसका भी उदय हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इस चीज़ को इस तरह से समझा जा सकता है कि न्याय को हम कैसे समझते हैं। चूंकि हमको जब हम पढ़ेंगे तो हम लोकतंत्र पढ़ेंगे, समानता, अधिकार, न्याय। तो न्याय को समझने के लिए गांधी का सर्वोदय या रस्किन की ये किताब अगर हम समझते हैं या पढ़ते हैं तो न्याय का बीज हमारे जीवन में जरूर अंकुर फूटेगा। और अमर्त्य सेन साहब ने जो किताब लिखी थी जिसे उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, द आइडिया ऑफ जस्टिस, और चूंकि इसका हिंदी रूपांतरण भी हमारे पास पहुंच चुका है, आप लोग भी इसको लाइब्रेरी से लेके पढ़ सकते हैं। और उस किताब में अमर्त्य सेन साहब ने बड़े अच्छे तरीके से परिभाषित किया है कि चार्ल्स डिकेंस ने जो अपना उपन्यास लिखा है उसमें एक पिप नाम का पात्र है, वो अन्याय से बड़ा परेशान है क्योंकि जो उसकी एक बहन है वो बड़ी तुनक मिजाज है और हमेशा उसको परेशान करती है। तो उससे उसके अंदर जो है अन्याय जिस तरह से उसके साथ हो रहा है, उससे वो उसकी आत्मा झकझोर जाती है। और तब वो कहता है कि न्याय के लिए हम सबको अपना प्रयास करना चाहिए और किसी और के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अब यहाँ अमर्त्य सेन साहब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अन्याय को पूरी तरह से हम समाप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक अलग चीज़ है, पर हम सबकी कोशिश होनी चाहिए समाज में कि हम न्याय को स्थापित करें। चूँकि मैं रस्किन की किताब और गांधी के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करना चाहूँगी, तो एक बात और आपको बतानी है जो गांधी जब पिछली श्रृंखला में मैं बता भी चुकी हूँ, पहली बार लंदन यात्रा से पढ़ाई करने के दौरान लौटे थे और भाई ने खबर दी थी कि माँ नहीं रही, और फिर वो रायचंद जी के संपर्क में आते हैं। रायचंद एक बहुत ही जैन विद्वान थे और
दर्शन के ऊपर बहुत उनका गहन अध्ययन था। वे हर धर्म के बारे में उसका जो गूढ़ रहस्य था उससे वाकिफ थे। वे कहीं भी ऐसे बोला जा सकता है कि रायचंद जो थे वो एकदम उदार थे, हर चीज़ की अच्छाई को देखने का उनका एक अपना जज्बा था। और उन्होंने गांधी से जो पत्र व्यवहार किया है, गांधी के साथ जो बातचीत की है, तब गांधी पूछते भी हैं, पत्र के द्वारा भी गांधी ने साउथ अफ्रीका से रायचंद जी को लिखा था कि क्या हम इस समाज से विषमताओं को मिटा सकते हैं, क्या हम इस समाज से असमानताओं को मिटा सकते हैं। तो रायचंद जी ने लिखा है उनको कि पूर्ण समाज में एक दिन में तो कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है कि हम विषमताओं को समाप्त कर देंगे, लेकिन मानव जाति को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने समाज में एक न्यायपूर्ण समानता को स्थापित करें, हम न्याय संगत समाज को स्थापित करें, और उस न्याय को बनाने में किसी एक की भूमिका नहीं होगी, उस समाज को बनाने में सबकी भूमिका होगी। और जब ये सारी समझ गांधी की बनी थी, और तभी ये किताब गांधी के दोस्त ने उनको दी थी, रस्किन की। और जब गांधी ने स्वयं लिखा है कि इस किताब को उन्होंने एक बार नहीं कई कई बार पढ़ा, और वे इस नतीजे पे पहुँचे कि अब गांधी का जो जीवन है वो रस्किन की इस किताब, जिसमें सबका कल्याण हो, सबका उदय हो। क्योंकि इस किताब में रस्किन ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि एक नाई के काम का भी उतना ही महत्व है जितना एक वकील के काम का। और यहीं से गांधी ने जो अपने दिमाग में जो खलबली मची गांधी को कि किस तरह से मैं कर सकता हूँ, और यही वजह रही कि गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम स्थापित किया। वो बहुत कुछ गांधी ने जो रस्किन की किताब पढ़ी थी उस पे छाप दिखाई देती है कि उस फिनिक्स के आश्रम में उन्होंने इंडियन ओपिनियन को भी स्थापित कर लिया था। बड़े बड़े खेत, पूरी ज़मीन की व्यवस्था उन्होंने आपसी सहयोग से की थी, और कैलन बेक ने भी उसमें बहुत सहयोग किया था, और भी तमाम लोग थे। और यहाँ गांधी ने ये व्यवस्था की थी कि हर व्यक्ति इसमें काम करेगा और सबको एक समान उसके काम का मेहनत दिया जाएगा, पारिश्रमिक दिया जाएगा, और वो न्यायपूर्ण तरीके से इसे खर्च भी करेगा। तो आप सोचिए कि ये छोटे से आश्रम में गांधी का एक एक्सपेरिमेंट था, एक प्रयोग था। और रस्किन की किताब को फिर उन्होंने सर्वोदय के नाम से जब अनुवादित किया तो उसमें 4 भाग हैं जो मैं आपको इस तरह से दिखाना चाहूँगी। सबसे पहला जो पार्ट है मशीन, कि मशीन किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। ये जो आधुनिक सभ्यता है, जैसे हिंद स्वराज में मैंने आपको बताया था कि गांधी बड़ी बड़ी मशीनों के बहुत खिलाफ थे, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो मानव जाति का होगा और पर्यावरण का होगा। और हम देख भी चुके हैं, जब गांधी ने कहा था तो शायद हमें यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज जो मजदूरों का पलायन आपने देखा, आज जो तकलीफ़ों से हम गुजर रहे हैं, हम अपने ही घरों में लॉकडाउन हो गए हैं, ये सारी जो चीज़ें थी गांधी ने उस समय सोची थी। और सर्वोदय में वे बताते हैं कि हमारे लिए किस तरह छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे अच्छे होंगे, पूरा परिवार उसमें लगा रहेगा। जब हम सब काम में लगे होंगे, अपने हुनर में लगे होंगे, तो सोचिए हमारा जो दिमाग है वो खाली नहीं होगा, वो शैतान का घर नहीं होगा। फिर उन्होंने दूसरा इसमें जो अनुवाद करके अपनी सर्वोदय में बताया है, धन का नशा। गांधी बताते हैं इस पुस्तक में, सर्वोदय में और रस्किन से जो उन्होंने इसको सीखा था, पढ़ा था, कि जब धन की जो कमाने की होड़ लग जाती है हमारे दिल में, तो फिर हम समाज में अन्याय को ही स्थापित करेंगे, न्याय तो हमसे कोसों दूर चला जाएगा। तो जब जॉन रॉल्स आज न्याय पर बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, पूरी दुनिया न्याय पर एक लंबी बहस में छिड़ चुकी है कि किस तरह से हम न्याय को स्थापित करेंगे। और तब गांधी ने अन्याय को जब तक आप महसूस नहीं करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप अन्याय को महसूस नहीं करते हैं तब तक आप न्याय को हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो गांधी ने फिर इस पुस्तक में दूसरा बताया कि धन का नशा आपको एक ऐसे मोड़ पे जाके खड़ा कर देगा जहां केवल अन्याय है, जहां केवल संघर्ष है, जहां केवल हिंसा है। और तब फिर वे तीसरी बात को गांधी लाते हैं इस पुस्तक में, रस्किन से ही जो उन्होंने पढ़ा था, सीखा था, कि हम न्याय कैसे लाएं। और यहाँ उन्होंने सुलेमान की कहानियों से समझाने की कोशिश की है कि सुलेमान बताता है कि जब आप धन की बहुत बुरी प्रतियोगिता में लिप्त हो जाएंगे तो आप एक
मानव समाज को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देंगे जहाँ सिर्फ अन्याय होगा, जहाँ केवल हिंसा होगी, जहाँ केवल अराजकता होगी, जहाँ केवल ईर्ष्या होगी, जहाँ केवल द्वेष होगा, और नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा। और फिर उन्होंने इस पुस्तक में रस्किन से जो अनुवादित किया है सर्वोदय, उसमें वास्तविक नियम बताए हैं कि फिर हम किस तरह से अपने जीवन के नियम निर्धारित करेंगे। तो मेरा उद्देश्य आप तक इस बात को पहुंचाना था कि रस्किन की इस अनटू दिस लास्ट ने गांधी को किस तरह से प्रभावित किया। गांधी केवल किताब पढ़ते नहीं थे, गांधी इस बात पर भी सचेत रहते थे कि इस किताब की जो खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जा सकता है। और यही वजह रही कि गांधी ने साउथ अफ्रीका जैसे एक पराये राष्ट्र में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी, जहाँ अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग भोजन करने वाले लोग, अलग अलग नस्ल के लोग एक छत के नीचे रहते थे। और वे इस बात का प्रयास करते थे कि हम अपने आजू बाजू किस तरह एक न्याय संगत समाज को स्थापित कर सकते हैं। गांधी के साथ तो बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था। और आप जब जब किसी बड़े महापुरुष को पढ़ेंगे, फिलोसोफर को पढ़ेंगे, फिर आने वाले समय में हम अंबेडकर पर भी बात करेंगे, कि जब तक आप उस अन्याय से गुजरते नहीं हैं, न्याय पाने की लालसा आपके अंदर पैदा भी नहीं होती है। गांधी ने भी नस्ल का, रंग का अन्याय और जुर्म सहन किया था, और यही वजह थी कि गांधी रस्किन की इस किताब से प्रभावित थे। हम जानते हैं गांधी बहुत सारी किताबों को पढ़ते थे और हर एक के नोट्स लेते थे। टॉलस्टॉय की बहुत सारी किताबें गांधी ने पढ़ी थी और उनके बारे में उन्होंने लिखा भी है, जिसको हम अगली कड़ी में बातचीत का जरिया बनाएंगे। टॉलस्टॉय ने बहुत गांधी के साथ पत्र व्यवहार भी किया है, और टॉलस्टॉय का ही प्रभाव था कि गांधी ने फिर सत्याग्रह और असहयोग, टॉलस्टॉय ने उन्हें बताया था कि अंग्रेजों ने तुम्हें गुलाम नहीं बनाया है, बल्कि तुम हिंदुस्तानी अपनी मर्जी से गुलाम बने हो। क्योंकि जब हम सुविधा के गुलाम होते हैं तो हम अपने आप उस सभ्यता के भी गुलाम हो जाते हैं। यहाँ मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहती हूँ कि गांधी को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए, रस्किन को इसलिए पढ़ना चाहिए, और तमाम अमर्त्य सेन सर को इसलिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम एक बीए की डिग्री ले लें, एमए की डिग्री ले लें, पीएचडी की डिग्री ले लें और फिर एक कोई अच्छी सी नौकरी कर लें। पढ़ने का मतलब ये है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ जिस तरह का अन्याय है, जिस तरह की तकलीफ़ें हैं, उनसे किस तरह से अपने आप को निकालते हैं, अपने साथ वाले कमज़ोर लोगों को निकालते हैं। और इस बात को प्रोफेसर रणधीर सर ने भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। मैं अगली किस्त में, अगली श्रृंखला में रणधीर सर और गांधी को ही लेना चाहूँगी, फिर टॉलस्टॉय और तमाम लेखकों को भी लेना चाहूँगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।